शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक करियर क्या था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से सीएम की दावेदारी अमित शाह ने घोषित कर दिया सीएम का पद, कौन वेस्ट बंगाल में चेहरा है, वो शुभेंदु अधिकारी का नाम चर्चा में है कि पूरी तरीके से शुभेंदु अधिकारी अब बनेंगे एक तरीके से वेस्ट बंगाल के सीएम। भैया राजनीतिक करियर इनकी बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1995 के आसपास इनका राजनीतिक करियर शुरू होता है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद टीएमसी में आते हैं, उसके बाद टीएमसी में कुछ उलट फेर होता है या ऊपर नीचे राजनीति में होता रहता है, पार्टी बदलना आम बात है, वो होता है। उसके बाद बीजेपी में आते हैं और बीजेपी में जैसे ही आते हैं 2021 विधानसभा चुनाव भवानीपुर में ममता बनर्जी के खुद के गढ़ में उनको रगड़ देते हैं। ये मान के चलिए मार्जिन बहुत बड़े थे और एक बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं। 2021 में विधानसभा 21 में एक तरीके से भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराते हैं। उसके बाद 2026 का इलेक्शन आता है, उसके बाद 15,000 वोटों से, बहुत बड़ा है भैया, 15,000 वोटों से उनके ही गढ़ में भवानीपुर में हराना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद बीजेपी से भवानीपुर में फिर से उनके ममता बनर्जी के गढ़ से ही उनको रगड़ना, फिर से दोबारा इतिहास दोहराते हैं। उसके बाद नंदीग्राम से बेहतरीन जीत एक तरीके से कह सकते हैं, नंदीग्राम से बढ़िया जीत मिली। राजनीतिक करियर बताएं तो भारतीय जनता पार्टी इन्होंने कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली ज्वाइन जब से किए हैं उनका पूरा परिवार राजनीतिक करियर रहा, क्योंकि इनके भाई इनके पिता जब ये टीएमसी में थे तो इनका पूरा परिवार टीएमसी में था, जब कांग्रेस में थे पूरा परिवार कांग्रेस में था। राजनीतिक करियर इनकी अलग थी भैया। कोलकाता से इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की। बात की जाए तो सीएम पद बहुत बड़ा है और वेस्ट बंगाल को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए में, ये बहुत कुछ डिफाइन करेगा। लेकिन सवाल उठता है भैया, टीएमसी जिस तरीके से टीएमसी छोड़ा, उसके बाद पूरा पश्चिम बंगाल में राज मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ी बात होती है। मात्र विधायक पद से शुरुआत, एक आंदोलन से शुरुआत, फिर इनकी कांग्रेस में जाते हैं, फिर इनकी ममता बनर्जी की नज़र इन पर पड़ती है, उनको ले जाते हैं, फिर वहाँ से कहानी शुरू होती है। कहानी अलग थी, किससे अलग थी भाई, विधायक से मुख्यमंत्री तक का सफ़र। ये 30 साल का संघर्ष, लगभग 1995 से 2026, 30 से 31 साल का संघर्ष सब कुछ बताता है, सब कुछ बयान करता है कि संघर्ष कितना बड़ा था शुभेंदु अधिकारी का सीएम। क्योंकि उनके अभी पीए की हत्या है, अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो उनके 4 लोगों करीब की हत्या करना। देखो उनकी पीए की हत्या किस तरीके से साजिश बनाई गई कि शुभेंदु अधिकारी को मारा जाए, लेकिन वहाँ पीए बैठे थे। पीए की एक तरीके से कह सकते हैं स्कॉर्पियो जा रही थी, उसके बाद आगे से एक कार आती है, रुक जाती है, फिर बगल से एक बाइक सवार गोलियों की बौछार कर देते हैं, लगभग 4 से 5 गोली सूत्रों के हिसाब से मार कर तुरंत फरार हो जाते हैं।